ओम शांति। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। आज भारत के प्रथम राजकुमार महाराज श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो कितना खुशी, उल्लास और आनंद का दिन है। ये भारत सतयुग था, कृष्णपुरी थी, राधे कृष्ण का राज इस भारत भूमि पर था। यही वो जमुना का कंठा है जहां हमारे महाराज श्री कृष्ण और गोप गोपिकाओं के संग रास लीला किया करते थे। ये कृष्ण की भूमि है। तो ऐसी भूमि पर फिर से वो भारत के प्रथम राजकुमार महाराज श्री कृष्ण निकट महाविनाश के पश्चात पधार रहे हैं। एक कृष्ण है जिन्होंने 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर कृष्ण पद को पाया। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म महाराज श्री कृष्ण ये भारत के प्रथम राजकुमार, जहां भारत स्वर्णपुरी था, सबके घर सोने के महल थे, रत्नों की जड़त थी और महाराज श्री कृष्ण पुष्पक विमानों पर बैठ के सैर किया करते थे। घी दूध की नदियां बहती थी, फल फूलों की बहार थी, आनंद ही आनंद था, कोई दुख का नाम नहीं था। श्री कृष्ण राधे सुखों के झूले में झूला झूलते थे। खुशियां ही खुशियां थी, आनंद ही आनंद था, सदा बहारी मौसम था, फल फूल सदा लगे रहते थे, कोई चीज की कमी नहीं थी। सोने हीरे मोतियों के पहाड़ हुआ करते थे जिस पर राधे कृष्ण रास लीला करते थे गोप गोपियों के संग। गाय और शेर भी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। कितना प्यार था प्राणियों में, तो देवताओं में बहुत प्यार था। इसीलिए कहते कि सतयुग प्यार भरी दुनिया थी। तो ऐसी सुखों की दुनिया सतयुग आ रही है। सुबह के बाजे बजते थे, सहनाइयां बजती थी, खुशियां ही खुशियां थी, आनंद ही आनंद था। तो ऐसी विष्णुपुरी इस भारत भूमि पर फिर से आ रही है और जिसमें जाने के लिए स्वयं निराकार भोलेनाथ भगवान शिव इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। क्योंकि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था और राधे कृष्ण जहां रास लीला किया करते थे, सोने के महल थे। तो ऐसी दुनिया शीघ्र ही आ रही है और ऐसी दुनिया में जाने का मार्ग, रास्ता, सेतु स्वयं परमात्मा शिव बता रहे हैं।
ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की रचना हो रही है। और ऐसे स्वर्ग में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यह भी भगवान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखा रहे हैं। क्योंकि हम आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। अभी इस कलयुग नरक में है, अब सतयुग स्वर्ग आ रहा है। अब आप देख रहे हो महाविनाश की तैयारियां कितनी जोर शोर से हो रही है। एटॉमिक बम है और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र पूरे विश्व ने तैयार करे है। और फिर से महाविनाश के पश्चात हम आत्माएं जाकर के देवता शरीर को धारण करेंगे और श्री कृष्ण फिर से इसी जमुना के कंठे पर रासलीला करने आएंगे। तो हे मेरे मीठे मीठे भारतवासी भाइयों बहनों, आदि सनातन देवी देवता धर्म के भाइयों बहनों, अभी फिर से विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत का राज्य होगा। और वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसके प्रथम राजकुमार है महाराज श्री कृष्ण, महारानी राधे। भारत भूमि में फिर से सनातन धर्म का पताका फहराने के लिए सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो कितनी न हर्ष उल्लास की बात है जो हमारे भारत के आदि श्री कृष्ण का जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। तो इस जन्मदिन पर आप सभी सनातन धर्मों के भाइयों बहनों को स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ रास करने की, सोने के महलों में रहने की, आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना की बधाई हो और निमंत्रण है। श्री कृष्ण के तरफ से, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की तरफ से और परम पिता परमात्मा शिव बाबा की तरफ से आप सभी सतयुग में आने वाली सतयुगी दुनिया में आने के लिए आमंत्रित है। तो जन्माष्टमी की आप सभी को बधाई हो। और बताते भी है 8 गद्दी चलेगी सतयुग में। श्री कृष्ण 8 जन्म लेंगे। श्री कृष्ण फर्स्ट, श्री कृष्ण सेकंड, श्री कृष्ण थर्ड, इस तरह 8 गद्दी चलेगी। पूरा 1250 साल सतयुग चलेगा। 8 जन्म सतयुग में हमारे होंगे। तो थोड़ा सा पुरुषार्थ है, हमें अपने 5 विकारों को त्याग, दैवी गुणों को धारण करना है। श्री कृष्ण के जैसे गुणों को धारण करना है, सर्वगुण संपन्न बनना है।
तभी हम आने वाली सत्य की दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल अपने को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा को याद करने से हमारी आत्मा पवित्र बनेगी और उसमें दैवी गुण आएंगे और उस आधार से हम आने वाली सतयुगी दुनिया में देव पद पाएंगे, राधे कृष्ण के साथ रास करेंगे। यह मार्ग, यह रास्ता स्वयं भोलेनाथ भगवान शिव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा बता रहे हैं। वैसे भी स्वर्ग के निर्माता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ही है। स्थूल निर्माण तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले देवताओं को तो निर्माण कर ले, और वो देवता और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। तो स्वयं भगवान भोलेनाथ शिव ब्रह्मा द्वारा आप सभी देवताओं को जगा रहे हैं और फिर से भारत में स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। सनातन देवी देवता धर्म का पताका पूरे विश्व में लहराएगा और पूरे विश्व पर एक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य होगा। एक भाषा होगी, एक कुल होगा, एक ही मत होगी और स्वयं श्री कृष्ण राजगद्दी पर बैठेंगे, भारत के बागडोर संभालेंगे, जिसको सतयुग कृष्णपुरी स्वर्ग कहा जाएगा। इसी धरती पर फिर से स्वर्ग आ रहा है। तो ओम शांति शांति शांति।